कंट्री में ग्रोथ होती है ना, तो जितनी भी दुनिया की कंट्रीज हैं उनकी नजर होती है उस कंट्री के हाँ ऊपर बिल्कुल होती कि है। हम उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनके साथ बिजनेस करें, उनके साथ जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अच्छा, पे वर्क करें। आपको पता है ये जी। राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस में इनका इतना सेरेमनियल वेलकम किया गया, इतना हम्म। ग्रैंड वेलकम किया गया इंडिया के। किस तरह मतलब कि इंडिया जो है वो दुनिया के साथ जुड़ रहा है। हम्म वो कभी जो है वो दुबई जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया इमानुएल में मैक्रोन। जो है रिपब्लिक डे पे आ रहा है। ये दूसरी दुनिया के साथ मिल रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो भी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा वर्क कर रहे हाँ हैं। जी। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि इंडिया कंट्री को फायदा हो रहा है। पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्ड करने का ये सोच रहे हैं कि लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे। और प्रेजेंट की बात करें तो 12,000 से 13,000 इंडियंस जो है इस वक्त ग्रीस में काम कर रहे हैं और वहां पर कुछ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब का ये दावा है कि वो थर्ड इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे फेंक देंगे। अभी फिफ्थ है तो वो उन्होंने थर्ड पे बिल्कुल कहा जर्मनी है ना, तो जर्मनी को पीछे फेंक उन्होंने देंगे। कहा है कि क्या कहते हैं कि हम जो अगला थर्ड टर्म आएगा ना, अभी नरेंद्र मोदी साहब का दूसरा टर्म चल रहा है। हाँ जी। तो जब थर्ड टर्म आएगा तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, अच्छा, अमेरिका और चाइना के बाद। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शंस। मैं हूं आपकी होस्ट अलीजा और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल। अलीजा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इनसाइड रिएक्शन की जो हमारी फैमिली है वो कैसी हैं? कमेंट्स वगैरह रीड कर रही हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ। वो हमें अच्छा। बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं और कुछ लोग जो सा है वो बहुत सारा ज्यादा प्यार दे रहे हैं, ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बढ़ बढ़ के प्यार दे रहे हैं। हाँ। तो जिस तरह आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी साहब कभी कहीं होते हैं, कभी कोई प्रोजेक्ट, कभी कहीं पे विजिट, कभी वो जा रहे हैं तो कभी कोई उनके पास आ रहा है। तो बहुत बिजी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी कि एक प्राइम मिनिस्टर का इतना हार्ड वर्किंग होना कंट्री के लिए कितना वर्थ इट होता है? अच्छा, इन्होंने ना अपने किसी भी, मुझे लगता है ऑपोजिशन पार्टी को ना अपने ज़हनो गुमान से निकाल कर फेंक दिया है और जो सा है ना अपनी जियो पॉलिटिक्स पर और जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, किसी को इनवाइट कर रहे हैं। अपने मुल्क के लिए बेहतरी के बारे में सोची जा रहे हैं, आगे आगे हमने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। बिल्कुल, जैसे लिजा ने कहा कि बाकी मामलात को साइड पे रख के कंट्री की प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बेहतर कर रहे हैं, डील्स ला रहे हैं, प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। तो एक इंस्पायरेशन बन चुके हैं पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हमें ये विश थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसा हो जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करे, एजुकेशन, हेल्थ, सारे डिपार्टमेंट्स पे वर्क करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं और तरक्की की तरफ कोई भी नज़र नहीं डाल रहा। और ये चीज़ हमारे पाकिस्तान जो को पीछे लेके जा रही है, जिससे हमें तकलीफ होती है। पता नहीं क्यों नहीं दुनिया से हम सीख रहे हैं, या दुनिया कैसी चल रही है। दुनिया को तो पीछे छोड़ दें, अपने नेबरिंग कंट्री को ही देख लें कि वो कैसे जो है वो ग्रोथ पकड़ रहे हैं और हम कब ग्रोथ पकड़ेंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है पीएम मोदी एट सेरेमोनियल वेलकम फॉर पीएम मित्सोटाकिस ऑफ ग्रीस। और ये है कभी जा रहे हैं तो कभी आ रहे हैं। तो ग्रीस के जो हैं पीएम वो इंडिया में आए हुए हैं, उनका कैसा वेलकम किया गया है, इंडिया वालों ने कैसा उनको वेलकम किया है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स की बात हुई है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री में जाता है, दो चार बातें जरूर होती हैं, फॉरेन पॉलिसी, जो रिलेशंस हैं और ट्रेड है, बिजनेस का प्रमोशन है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस होते हैं। तो देखते हैं कि कैसा हुआ है और क्या क्या बात हुई है। तो उसके बाद अपनी जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। देखी जा रही है खास तौर पर तमाम आर्थिक, रणनीतिक और सामरिक जो क्षेत्र हैं उसमें एक युगांतकारी अध्याय लिखने की तैयारी है भारत की ग्रीस के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर में किस तरह से ग्रीस के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। क्योंकि आज जो राइसीना डायलॉग होने वाला है उसमें भी मुख्य वक्ता होंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री।
प्रोटोकॉल। रेड कारपेट वाला। और व्हाट अ डिसिप्लिन। मॉडल बहुत लग रहा है। अच्छा पहले वो वहाँ गए हैं फिर वहाँ से यहाँ आए हैं। कल्चर होता है किसी भी कंट्री का, दूसरा जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो उनके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो ड्रेस सेम ही ज़्यादातर रखते हैं एक जैसे। वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये डिफरेंट ऑफिशियल्स कंट्री के डेलीगेट्स। कितना प्राउड मूवमेंट है नहीं? पे जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया गार्ड ऑफ ग्रीस के ऑनर। राष्ट्रपति को और ग्रीस के प्रधानमंत्री को, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब जो ग्रीस से उच्च प्रतिनिधि मंडल आया हुआ उससे मुलाकात करते हैं। उससे पहले जो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो भारत के विशिष्ट गणमान्य मंत्री थे उनके साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आए, हाथ मिलाते हुए नजर आए। और अब देखते हैं कि जो संयुक्त बयान देते हैं हमेशा से, आइए क्या कह रहे हैं ग्रीस के। Well, it's a real privilege to be in India on an official state visit, reciprocating the visit of the Prime Minister to Greece a few months ago. For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. Thank you. अच्छा ये ना अच्छा बात की गई है इकोनॉमी की, पार्टनरशिप की, फ्रेंडशिप की। अच्छा बात क्या होती है, अब सारा देखें ना कि जब कोई कंट्री में ग्रोथ होती है ना तो जितनी भी दुनिया की कंट्रीज हैं उनकी नज़र होती है उस कंट्री के हाँ, ऊपर बिल्कुल होती कि हम उनके साथ पार्टनरशिप करें, उनके साथ बिजनेस करें, उनके साथ जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करें। आपको पता है ये जी। राष्ट्रपति भवन प्रेसिडेंट हाउस में इनका इतना सेरेमोनियल वेलकम किया गया, इतना ग्रैंड वेलकम किया गया इंडिया के दिल्ली में। और इसके साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट
वहाँ पर 9th एडिशन ऑफ रजीना कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर जियो पॉलिटिक्स पर और वहाँ पर इनकी फॉरेन पॉलिसी पर और डिफरेंट जो दुनिया भर में मिसाइल हैं उन पर डिस्कशन होगी। उनका मतलब किस तरह से ये अपने मुल्कों को, दोनों के रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, किस तरह से आगे अपनी इकोनॉमी को लेकर जाएंगे, किस तरह से इन दोनों मुल्कों को आपस से फायदा हो सकता है, इस चीज़ पर इन्होंने बात करनी है यहाँ पर। और एज अ चीफ गेस्ट ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से। और देखें ना किस तरह मतलब कि इंडिया जो है वो दुनिया के साथ जुड़ रहा है। वो कभी जो है वो दुबई जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं। फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में जो है रिपब्लिक डे पे आ रहा है। ये दूसरी दुनिया के साथ मिल रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो भी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा वर्क कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल ये हो रहा है कि इंडिया कंट्री को फायदा हो रहा है। हाँ जी। सारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं ये अपने मुल्क के साथ बहुत मुखलिस हैं, अपनी अवाम के साथ बड़ा मुखलिस हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी दुनिया के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि इंडिया जो है वो अब इकोनॉमी में बहुत बड़ी पावर है। हर कंट्री का, मोदी साहब का ये दावा है कि वो थर्ड इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे फेंक देंगे। अभी 5th हैं तो वो उन्होंने बिल्कुल कहा है। उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं कि हम जो अगला 3rd टर्म आएगा ना, अभी नरेंद्र मोदी साहब का 2रा टर्म चल रहा है। हाँ, तो जब 3rd टर्म आएगा तो मैं इंडिया को दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, अमेरिका और चाइना के बाद। अच्छा, एक होता है पॉलिटिशियन का अपनी अवाम को घेरना कि किस तरीके से उनकी कैंपेन, मतलब वो जलसे जुलूस से हटकर काम करके दिखा रहे हैं। अवाम कह रही है हमें काम चाहिए। लोग जो है ना वो ऐसे इनको वोट देंगे और 3rd में मुझे पूरा यकीन है ये आएंगे। मुझे भी यही लग रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो आने वाले हैं 3rd टर्म में। लेकिन देखें कि किस तरह ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे बिजनेस मैन, जो इंडिया का प्राइवेट बिजनेस मैन है ना, उनको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्या डील्स होंगी, अपॉर्चुनिटीज खोली जाएंगी। पार्टनरशिप की उन्होंने एंड पे कॉन्फ्रेंस में जब बात की कि हम इंडिया के साथ जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्ग बिजनेस ट्रेड। इन्होंने ये भी कहा है कि मोबिलिटी और माइग्रेशन पर भी काम करेंगे, यानी कि आपस में लोग पीपल टू पीपल रिलेशन बिल्ड करने का ये सोच रहे हैं कि लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे। और प्रेजेंट की बात करें तो 12,000 से 13,000 इंडियंस जो है इस वक्त ग्रीस में काम कर रहे हैं और वहां पर कुछ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इनका और देखें उससे क्या है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी बड़ी ग्रोथ मारेगी। टूरिज्म जो है वो इस तरह, जितना अब इंडिया जो है वो बहुत टूरिज्म अब से अर्न कर रहा है। इंडिया में ये भी बात है कि वो पेट्रोलियम की मसनूआत की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे मुल्कों को देता है। लेकिन अब जो है जो बात हो रही है कि पोल्यूशन हो जाता है, पेट्रोलियम मसनूआत ज्यादा इस्तेमाल करने इलेक्ट्रिक की तरफ जाने लग गए हैं और ना टूरिज्म को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी पे काम करने का, दूसरे मुल्क से ताल्लुकात बढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद यही है। दुनिया जो है वो हमारे मुल्क में आए, इन्वेस्ट करे और हमारे लोगों को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, या हमारे बिजनेसमैन उधर जाके इन्वेस्ट करें। और ये है कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फायदा है जो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर जाकर जॉब कर सकते हैं। और एक तो दूसरी बात ये कि इंडिया जो है वो ये नहीं कहता कि मैंने आप लोगों से चीज खरीदी, वो कहते हैं आपने ये चीज चाहिए, आप आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर दें। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें या हमारे वर्कर्स को ले जाएं, वो बनाकर आपको दे देंगे। पाकिस्तानी आपका ये दिल करता है ना कि पाकिस्तान तरक्की करे? बिल्कुल। मेरा दिल करता है कि मेरा पाकिस्तान दुनिया में एक अच्छा नाम लेके चले। मेरे जो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी वर्थ हो, हमारे लोग इज्जत करें। लेकिन वो कब होता है? जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हो, दूसरा एथिकली आप पॉजिटिव होते हो। ये नफरतें, ये जंगें, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये निकलने बड़े जरूरी हैं। हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है ना, तो हम सबको पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि यार दुनिया क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो। आप तो नफरत और एक दूसरे के पीछे इतने लगे हुए हो कि तरक्की से आपको हटा दिया गया है। आप तरक्की के पीछे भागो, आप एजुकेशन के पीछे भागो, आप मॉरल वैल्यूज के साथ भागो, इंसान को इंसान के साथ जोड़ो। अच्छा, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबूत यही है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, UAE है, कतर है, ये सारे जो से इंडिया के साथ इतने स्ट्रॉन्ग इनके ताल्लुकात हो गए हैं। अबू धाबी में मंदिर तमीर हो गया है। असल में ना वो बाकी जो दुनिया है ना, वो कंट्री को कंट्री की तरफ से देखती है। थोड़ा सा ये भी फैक्टर है कि हमें जो है वो सिर्फ इंसान को इंसान की नज़र से देखना चाहिए। वो चाहे किसी भी रिलीजन से हो, ये रिलीजियस फैक्टर एक पर्सनल अपना इंसान का खुद का होता है।
कंट्री टू कंट्री कनेक्ट हो। कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है वर्ल्ड की, दुनिया के साथ। अगर फॉर एग्जांपल ग्लोबल वर्ल्ड का 40, 50, 200, 500, 300 जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, ये एक दूसरे के साथ जितना बिजनेस करेंगे, क्या होगा, सारे मुल्क अपनी अपनी जगह पे ग्रोथ पकड़ेंगे। सो ओवरऑल जो वीडियो है वो इसमें हमने देखा, जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह वो जो है गार्ड ऑफ ऑनर था, फिर वो एंड पे स्पीच थी, तो बहुत कमाल की वीडियो थी। कैसी लगी आपको वीडियो, आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तब तक टेक केयर, बाय।